वी आर डूइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की सभी एडजस्टमेंट्स को कवर कर लिया था। इट मींस अकाउंटिंग इक्वेशन में मैक्सिमम जो भी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं वो सब हमने डिस्कस की थी। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। इफ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹1 लाख, अगर किसी बिजनेस की जो कैपिटल है वो कितनी है 1 लाख। आउटसाइड लायबिलिटीज दैट इज ₹60,000। कैलकुलेट टोटल एसेट्स, आपको क्या कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स। इट मींस आपके पास क्या गिवन है, कैपिटल दी हुई है आपके पास 1 लाख की, आउटसाइड लायबिलिटीज दैट इज 60,000 एंड यू हैव टू कैलकुलेट टोटल एसेट्स। आपको टोटल एसेट्स कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे, कैपिटल दैट इज ₹1 लाख, आउटसाइड लायबिलिटीज दैट इज 60,000। वी ऑल नो व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। फंडामेंटल जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। आपके पास टू वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। हमारे पास लायबिलिटीज दी हुई है 60,000 की, आपने 60,000 पुट कर दिया। कैपिटल आपके पास दी हुई है 1 लाख की, आपने 1 लाख पुट कर दिया, इज इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप एसेट्स कैलकुलेट कर लोगे। 60 प्लस 1 लाख दैट इज ₹1,60,000। इट मींस आपकी जो एसेट है वो किसके इक्वल होती है, लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल के। दोनों वैल्यूज हमारे पास गिवन थी, हमने दोनों को प्लस किया और हमारे पास क्या आ गई, टोटल एसेट्स आ गई। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना। एक कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद कैपिटल ₹5 लाख। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को 2019 को, कैपिटल कितनी थी 5 लाख। ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 इट मींस एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपको पता होनी चाहिए, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर। फाइनेंशियल या फिर अकाउंटिंग ईयर। अब देखिए अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल। अब वो 1 अप्रैल कोई भी हो सकता है, जैसे हमने कहा 2019। तो अगर आपका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट है तो उसकी जो क्लोजिंग है वो कब होगी, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। 2019 के बाद क्या आ जाएगा 20। इट मींस दैट इज फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर हमारा कब शुरू होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। बट मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी दैट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग ईयर। इट मींस आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2019 को और कैपिटल कितनी लगाई 5 लाख। ऑन 31 मार्च 2020 इट मींस क्लोजिंग डेट पे हिज एसेट्स वर, उसकी जो एसेट्स थी वो कितनी थी 7,80,000 की, लायबिलिटीज थी उसकी 70,000 की। यू हैव टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, आपको ये दो टर्म्स कैलकुलेट करनी है। एक आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। हमेशा ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल इट मींस जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, अगर उस टाइम की कैपिटल आपके पास गिवन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो कैपिटल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। और अकाउंटिंग इक्वेशन, जैसे हमने कहा अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन क्योंकि आप द एंड ऑफ द ईयर को रिप्रेजेंट करती है तो इसमें हम क्लोजिंग एसेट्स को शो करते हैं, क्लोजिंग लायबिलिटीज को शो करते हैं और क्लोजिंग कैपिटल को शो करते हैं। इट मींस इस क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल गिवन है लेकिन ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, तो ओपनिंग कैपिटल को हम इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे। कैपिटल जो होती है वो कौन सी होती है इक्वेशन में, क्लोजिंग कैपिटल। एंड ऑफ द ईयर कितनी कैपिटल थी हमारे पास। इट मींस आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, एसेट्स क्लोजिंग एसेट्स आपके पास कितनी दी हुई है 7,80,000 की। क्लोजिंग कैसे पता चला, क्योंकि 31 मार्च 2020 एंड ऑफ द ईयर हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स दी हुई है 7,80,000
और क्लोजिंग लाइबिलिटीज दी हुई है आपके पास 70,000 की। इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन पुट करो। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है आपकी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल। क्लोजिंग वर्ड इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग वैल्यू गिवन है, ठीक है। उस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटीज प्लस में क्लोजिंग कैपिटल। अब देखिए हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स गिवन है दैट इज 7,80,000, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, जो कि आपके पास दी हुई थी। आपके पास क्लोजिंग लाइबिलिटीज भी दी हुई थी दैट इज 70,000, बट क्लोजिंग कैपिटल आपके पास नहीं थी। हमारे पास कौन सी कैपिटल थी, ओपनिंग, बट अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें कौन सी कैपिटल पुट करनी होती है, क्लोजिंग कैपिटल। तो इसकी हेल्प से इट मीन 7,80,000 में से अगर हम 70,000 को डिडक्ट कर दें तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। और क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई आपके पास, 7,10,000। इट मीन हमने 7,80,000 में से क्या डिडक्ट कर दिया, 70,000। तो हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी आ गई, 7,10,000। अब एक तो आपको क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी थी जो कि आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, एक आपको इसमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को डिडक्ट कर दो। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास 7,10,000 जो अभी आपने जस्ट कैलकुलेट किया, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी 5 लाख की। 7,10,000 में से 5 लाख को अगर माइनस कर दिया जाए तो प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास, 2,10,000। अब देखिए ये जो फॉर्मूला बना इट मीन्स प्रॉफिट कैसे है, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तब आपने कैपिटल कितनी लगाई, 5 लाख की, बट एंड ऑफ द ईयर, एक साल तक, ठीक है, जब आपने उस बिजनेस को ऑपरेट किया तो आपकी जो कैपिटल है वो 5 लाख से कितना हो गया, 7,10,000। जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन जब किया तो कैपिटल में हमने हर उस चीज को, हर उस टर्म को हमने प्लस किया है कैपिटल में जो हमारा प्रॉफिट था। इट मीन्स जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया कैपिटल आपकी 5 लाख थी, लेकिन एंड ऑफ द ईयर जो कैपिटल है वो कितनी हो गई आपकी, 7,10,000 हो गई। इट मीन्स हमने इतना प्रॉफिट अर्न कर लिया, ठीक है। दैट्स व्हाई अगर हम क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। आई थिंक ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस इज 2 लाख, टोटल एसेट्स कितनी है, 2 लाख की, नेट वर्थ या फिर उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल, ओनर इक्विटी वर्ड भी यूज होता है इसके लिए, ठीक है। एक वर्ड और यूज हो सकता है दैट इज ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी, नेट वर्थ या कैपिटल दैट इज 1,50,000। कैलकुलेट क्रेडिटर्स। अब देखिए क्रेडिटर्स का मतलब होता है लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज। आपके पास क्वेश्चन में टोटल एसेट्स गिवन है, आपके पास कैपिटल गिवन है दैट इज 1,50,000, एसेट्स आपके पास दी हुई है 2 लाख की, हमें क्रेडिटर्स कैलकुलेट करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने जब लायबिलिटीज कैलकुलेट की थी तो लायबिलिटीज में हम मेनली क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस है वो वर्ड यूज कर रहे थे। तो इट मींस क्रेडिटर्स क्या होते हैं, आपकी लायबिलिटीज होती है। अब फंडामेंटल जो इक्वेशन है वो क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। आपके पास इसमें से 2 टर्म्स ऑलरेडी गिवन है, एसेट्स दी हुई है हमारे पास 2 लाख की और जो कैपिटल है वो आपके पास दी हुई है 1,50,000 की। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, लायबिलिटीज या फिर क्रेडिटर वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, आपको क्रेडिटर्स कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे कैलकुलेट करें, 2 लाख में से अगर 150 को मैं इधर ले आऊं तो 2 लाख में से मैंने 150 को माइनस किया इज इक्वल टू क्रेडिटर्स। अगर 2 लाख में से 150 को डिडक्ट कर दिया जाए तो 50,000 क्या आ जाएगा हमारे पास, क्रेडिटर्स की वैल्यू, करंट लायबिलिटी। इट मींस इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट these questions. Here is one more question of accounting equation. Let's see. Ram started business on 1st April 2011. राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 1st अप्रैल 2011 को विद कैपिटल ₹7,50,000। अब देखिए बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1st अप्रैल को, तो 1st अप्रैल को अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ तो दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल। इट मीन्स ओपनिंग कैपिटल कितनी है आपकी 7,50,000 एंड अ लोन ₹2 लाख। लोन मीन्स आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज,
ठीक है, क्योंकि जो लोन है वो आपने कहां से लिया होगा, किसी बैंक से लिया होगा। तो इट मीन्स ये आपकी आउटसाइड लायबिलिटी है जो कि आपको इन फ्यूचर पे करनी है। टेकन फ्रॉम पीएनबी, पीएनबी मीन्स पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक से आपने लोन लिया हुआ है 2 लाख का, दैट इज योर आउटसाइड लायबिलिटी। आपके पास 1 अप्रैल को जो कैपिटल दी हुई है दैट इज ओपनिंग कैपिटल। On 31st March 2012 his assets ₹15 lakh। अब देखिए जो एसेट्स है वो कब दी हुई है, 31st मार्च, इट मीन्स दैट इज क्लोजिंग एसेट्स, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू आपके पास कब की दी हुई है, 31st मार्च। अगर 1 अप्रैल 2011 को बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो उसका जो क्लोजिंग डेट है, इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर का जो एंड है वो कब होगा, 31st मार्च 2012 को। तो क्लोजिंग एसेट्स आपके पास दी हुई है 15 लाख। फाइंड आउट कैपिटल, आपको कैपिटल कैलकुलेट करनी है। अब कौन सी कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी है, ऑन 31st मार्च 2012। 31st मार्च 2012 को आपके पास कितनी कैपिटल थी, इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। एंड प्रॉफिट मेड और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, इट मीन्स प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ वो भी आपको कैलकुलेट करना है। लेट्स सी, फर्स्ट आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई है हमारे पास, 7,50,000 की। आपके पास लोन दिया हुआ है या फिर आउटसाइड लायबिलिटी जिसको हम बोलते हैं दैट इज 2 लाख। एंड आपके पास क्लोजिंग एसेट्स गिवन है 15 लाख, ठीक है, क्लोजिंग जो एसेट्स है दैट इज 15 लाख। फंडामेंटल जो अकाउंटिंग इक्वेशन है दैट इज क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस में क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग वर्ड यूज करना है, इट मीन्स क्लोजिंग एसेट्स हमारे पास कितने की दी हुई है, 15 लाख, आपने एज यूजुअल पुट कर दिया। आपके पास जो लायबिलिटी है, अब देखो लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मीन्स जो लायबिलिटी है जो ओपनिंग थी वही आपकी क्लोजिंग है, क्योंकि जो लायबिलिटी है वो आपकी एज इन द फॉर्म ऑफ क्या है, लोन। तो क्लोजिंग जो लायबिलिटी है दैट इज 2 लाख। आपने क्या कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आप 2 लाख को इस साइड लेके आओगे। 15 लाख में से अगर 2 लाख को माइनस कर दिया जाए तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। इट मीन्स अगर 15 लाख में से 2 लाख को माइनस किया तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग जो कैपिटल है वो कितनी आ गई हमारे पास, 13 लाख। अब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल भी आ गई, ओपनिंग कैपिटल आपके पास ऑलरेडी गिवन है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। इट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल में से अगर ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दिया जाए तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल जो आपने अभी कैलकुलेट की 13 लाख, उसको पुट कर दो। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी दैट इज 7,50,000। दोनों का जो डिफरेंस है, इट मीन्स अगर हम 13 लाख में से 7,50,000 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, 5,50,000। आई थिंक दैट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट है कि अब इसी क्वेश्चन में अगर कुछ एडिशन हो जाए, क्वेश्चन सेम है लेकिन अगर इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास हो। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, इफ द प्रोप्राइटर मीन्स ओनर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1,25,000। इट मीन्स जो ओनर है उसने मिड ऑफ द ईयर, ठीक है, साल के बीच में कभी भी उसने कुछ एडिशनल जो कैपिटल है वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस की। इट मीन्स कैपिटल आपकी जो है वो कितने से इंक्रीज हो गई, 1,25,000 से। पहले उसने कैपिटल कितनी लगाई हुई थी, 7,50,000, उसने 1,25,000 और लगा दिया। एंड विड्रॉन ₹40,000 फॉर पर्सनल पर्पस, और बिजनेस में से उसने 40,000 विड्रॉ कर लिया, किसके लिए, पर्सनल यूज। पर्सनल पर्पस का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग्स। फाइंड आउट प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, इट मीन्स अगर सेम क्वेश्चन में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपके पास होती, आपके पास इंफॉर्मेशन में होता भी एक जो पर्सन है उसने एडिशनल कैपिटल लगा दी 1,25,000 की, और उसने पर्सनल यूज के लिए कुछ मनी विड्रॉ कर ली दैट इज 40,000। देन हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, तब प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल, ये एज यूजुअल रहेगा। हमें क्लोजिंग में से किसको माइनस करना है, ओपनिंग को, बट इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, ड्रॉइंग्स, माइनस करेंगे इसमें से एडिशनल
कैपिटल। इट मीन्स फॉर्मूला क्या बन गया, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल। अब देखिए ड्रॉइंग्स को प्लस क्यों किया, माइंड में क्वेश्चन आया होगा ड्रॉइंग्स को ऐड क्यों किया गया, क्योंकि जब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन सोल्व किए, जब जब पर्सन ने अपने पर्सनल यूज के लिए मनी को विड्रॉ किया, हमने उससे कैपिटल में से क्या किया, डिडक्ट किया। इट मीन्स जो ड्रॉइंग्स हैं वो आपकी कैपिटल को क्या करती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन में हम जो कैपिटल शो करते हैं वो कौन सी कैपिटल होती है, आपकी क्लोजिंग कैपिटल। इट मीन्स ड्यू टू ड्रॉइंग्स हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कम शो हो रही है, हमने क्योंकि कुछ पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉ कर दी। तो इट मीन्स अगर आप ड्रॉइंग्स को ऐड कर दो तो इससे आपको एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगी। तो ड्रॉइंग्स को हमने क्लोजिंग कैपिटल में क्या करना है, प्लस करना है, ताकि हमें एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल का पता चल जाए कि एक्चुअल में क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी आपकी। एडिशनल कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल ये बिजनेस में खुद से लगाई गई है ओनर ने। इट मीन्स स्टार्टिंग में उसने 7,50,000 लगा दिया, फिर उसने 1,25,000 और लगा दिया। तो इट मीन्स ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किसकी है, ओनर की। ठीक है, अब उसने टोटल कैपिटल लगाई कितनी है, 7,50,000 प्लस में 1,25,000, इट मीन्स 8,75,000 की कैपिटल उसने लगाई बिजनेस में। लेकिन एंड तक आते आते जो क्लोजिंग कैपिटल है विद ड्रॉइंग्स के साथ, क्योंकि जो ड्रॉइंग्स है वो हमने कैपिटल में से माइनस कर दी थी, इसलिए उसको प्लस कर रहे हैं। आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी हो गई, 13 लाख प्लस में 40, इट मीन्स 13,40,000। अब 13,40,000 में से अगर 8,75,000 को अगर माइनस कर दिया जाए तो जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, 4,65,000, दैट इज प्रॉफिट। एक बार फिर से देखेंगे, अगर हमारे पास सिर्फ क्लोजिंग या ओपनिंग कैपिटल है तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल। बट अगर हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हो, कुछ एडिशनल कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी हो, कुछ ड्रॉइंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन अगर दे रखी हो, ठीक है, तो उस केस में जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल में आप ड्रॉइंग्स को ऐड करोगे, एडिशनल कैपिटल को माइनस करोगे और ओपनिंग कैपिटल को भी माइनस करोगे। एक चीज और, जैसे यहां पे यूज किया गया था लॉस, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। लॉस किस केस में होगा, इफ क्लोजिंग कैपिटल ग्रेटर देन ओपनिंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से ज्यादा है तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। और रिवर्स लॉस कब होगा, अगर क्लोजिंग कैपिटल लेस देन ओपनिंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से कम हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इट मे बी क्वाइट पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है। सेम क्वेश्चन में इन दोनों का जो टोटल है वो कितना आया, 13,40,000। एडिशनल कैपिटल और जो कैपिटल है उसका टोटल कितना आया, 8,75,000, इसलिए प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर ये टोटल कम होता और ये ज्यादा होता तो उस केस में क्या हो जाता, फिर लॉस हो जाता। ठीक है, आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू एवरीवन। That's all about the numerical concept of accounting equation. It means accounting equation में मैक्सिमम जो एडजस्टमेंट्स है वो यही होती है, ठीक है, जो कि आपको सॉल्व करनी होती है। In the next video we will discuss meaning of debit and credit and rules of debit and credit. अब देखिए किस अकाउंट को डेबिट करें, किस अकाउंट को क्रेडिट करें, कौन सी अमाउंट डेबिट साइड में लिखे, कौन सी अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखे। इसके लिए मेनली 2 अप्रोच यूज होती हैं, एक होती है आपकी अमेरिकन अप्रोच, दूसरी होती है आपकी इंग्लिश अप्रोच। ठीक है, तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड 2 अप्रोचेस, ये जितने भी कंसेप्ट्स हैं वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियो, रिवाइज ऑल द एडजस्टमेंट जो कि हमने अभी तक डिस्कस की है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।